हेलो गाइस। सो एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के डेट्स जो है वो अनाउंस हो गए हैं। एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है 5 ईयर एलएलबी के लिए और दूसरा होता है 3 ईयर एलएलबी के लिए। तो 5 ईयर एलएलबी एग्जाम जो है वो होने वाला है 1 अप्रैल 2023 को। एंड 3 ईयर एलएलबी एग्जाम होने वाला है 2 और 3 मई 2023 को। अभी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जीके एंड करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमको ये सेक्शन में पढ़ने हैं। तो ये सेक्शन जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो समझते हैं कि ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और क्या वेटेज होती है इसकी एग्जाम में। सो 5 ईयर्स के लिए अगर हम देखें तो ये आपका सेक्शनल वाइज ब्रेकअप है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो है उसके आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका टोटल वेटेज हो जाता है 30 मार्क्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे भी सेक्शंस होते हैं। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल ताकि आप हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को, सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी जो है वो सीख सके। 5 ईयर्स के लिए जीके और करंट अफेयर्स पूछा जाता है 40 मार्क्स के लिए। अब अच्छा खासा वेटेज है दोनों एग्जामिनेशन में। अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है, टॉप जो है सेक्शंस में आता है। सो जीके करंट अफेयर सेक्शन में सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको एंड मोमेंट पे पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स भी मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होता है, कौन से सेक्शंस को पढ़ना होता है। काफी सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि न्यूज जो है वो अलग होती है और करंट अफेयर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो अलग कैटेगरी में आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही जो है देखेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना होता है और जनरल नॉलेज के लिए क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहले अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न की, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे दो तरीके के लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड मराठी। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। एंड द वन थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो है 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट इसके लिए आपको टाइम अलोकेट किया जाएगा सिर्फ 120 मिनट्स, मतलब कि 150 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 120 मिनट है। अब 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। साथ ही साथ अगर आपका मिशन है कि मुझे जीएलसी में एडमिशन चाहिए, आईएलएस में एडमिशन चाहिए, टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप जीके और करंट अफेयर्स जो है उसका बूस्टर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब बूस्टर का मतलब क्या हो गया कि ये सेक्शन को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि आपको ये सेक्शन में बहुत कम वक्त लगे। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज अगर आप ये बाकी सारे सेक्शंस देखोगे उसमें आपको सोचने की जरूरत पड़ती है, रीजनिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बट जीके और करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं होता है। जीके करंट अफेयर्स में आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, मतलब कि आपको आंसर आता है या तो नहीं आता है। इसीलिए आप अपने आंसर्स को जो है वो फटाफट मार्क कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि अगर आपका आंसर रॉन्ग भी चला गया तो भी आपके पॉजिटिव मार्क्स, मतलब कि जो मार्क्स आपने गेन किए हैं उसमें से मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब समझते हैं स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना होता है। तो दो प्रकार के जो है इसमें सेक्शन में आते हैं क्वेश्चंस। एक होता है स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस और दूसरा सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और मिसलेनियस से क्वेश्चन आते हैं। स्टेप बाय स्टेप सबको सीखते हैं। हिस्ट्री जो है यहाँ पे हिस्ट्री डिवाइडेड है 3 हिस्सों में, आपको केवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। तो हिस्ट्री एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में मौर्यंस आ जाते हैं, स्टोन एज पीरियड आ जाता है। मिडीवियल पीरियड में मुगल्स आ जाते हैं, दिल्ली सुल्तानेट आ जाता है, राजपूत आ जाते हैं। एंड फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ब्रिटिश एम्पायर एंड अदर जो फॉरेनर्स इंडिया पे राज कर रहे थे उसके बारे में आ जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया आ जाता है। ये सब चीजें जो है आपको हिस्ट्री में पढ़नी है। नेक्स्ट ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट माउंटेन्स कौन से है,
डीपेस्ट ओशन कहाँ पे है, कौन सी रिवर्स इंडिया में है, कि कहाँ से वो बहती है, अगर कोई टाउन सिचुएटेड है रिवर के ऊपर तो उस टाउन का नाम क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, जैसे कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे हुई, ये क्लाइमेट चेंजेस जो वर्ल्ड में बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया है तो किस वजह से हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको इंडिया की ही इकोनॉमिक्स आएगी। अगेन यहाँ पे आपको पढ़ना होगा शेयर मार्केट के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड लेवल जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि WHO, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, ये सारे के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और हमारे देश का बजट क्या है, टैक्स सिस्टम क्या है, ये सब भी इकोनॉमिक्स में कवर करना होता है। नेक्स्ट आता है जनरल साइंस। अब इसमें आपने जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है साइंस, एकदम बेसिक साइंस जो है वो पढ़ना है। ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है साइंस से, बट जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं साइंस से वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करते हैं करंट अफेयर से। जैसे कि पूछा गया था कि वैक्सीन किसने डेवलप की है, कोवैक्सीन, कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, कोविड के अगेंस्ट आपके प्रिकॉशन क्या होने चाहिए, एटसेट्रा। नेक्स्ट है मिसलेनियस का टॉपिक। अब मिसलेनियस में आपको फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फिर कुछ ओलंपिक गेम्स वगैरह होती है तो कब से स्टार्ट हुई, नोबेल प्राइज क्या होती है, रामसर साइट्स क्या होती है, एटसेट्रा, ये सब आपका जो है वो मिसलेनियस में कवर हो जाएगा। अब देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो सवाल ये आता है कि आपको करंट अफेयर्स का पीरियड, आपका टाइमलाइन क्या होगा। तो करंट अफेयर्स आपको प्रीवियस 1 ईयर के जो है वो पढ़ने हैं। अगर आपकी एग्जाम अप्रैल में है तो आप अप्रैल 22 से लेकर के मार्च 23 तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे। एंड अगर आपकी एग्जाम मई में है तो सिमिलरली आपका 1 मंथ जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब कि आपको अप्रैल 23 का भी करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन से कैटेगरीज को पढ़ना है। फर्स्ट आ जाती है नेशनल कैटेगरी। नेशनल कैटेगरी में काफी सारी न्यूज जो है वो आते रहते हैं। लेट अस से कोई अगर सपोजिंगली अमेंडमेंट आया है, काफी सारी बार ऐसा भी होता है कि कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हुई, अभी जैसे कि ठंडी का मौसम चल रहा है तो कोल्ड वेव्स गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत कुछ जो है अगर चेंजेस होता जा रहा है, कोई नई पर्टिकुलर इनिशिएटिव आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी ने किसी का इनॉग्रेशन किया, प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेशन किया, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट होता है इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज में कुछ ऐसी हाइलाइटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो वर्ल्ड लेवल का मुद्दा बन गए हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, श्रीलंका के क्राइसिस हो गए, फिर ब्रिटेन में इंडियन ओरिजिन PM ऋषि सुनाक जो है वो अपॉइंट किए गए थे, ये पहली बार ऐसा हुआ था। ये सारे कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी पे। तो स्पोर्ट्स जो है वो दो प्रकार की कैटेगरीज में आते हैं, एक होता है नेशनल और दूसरा होता है इंटरनेशनल। नेशनल कैटेगरी में खेलो इंडिया, ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया के लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे, IPL हो गया, तो ये नेशनल हो गया। और इंटरनेशनल में ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेंस। तो डिफेंस सेक्टर में जो जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि टॉप पोजीशंस पे कौन से लोग अपॉइंटेड है, कौन जो है वो लीडर है, चीफ है, मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स की कैटेगरी पे। अगेन अवार्ड्स दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल और दूसरा होता है नेशनल। इंटरनेशनल में नोबेल प्राइज जैसे बड़े अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, ये कंसिडर किए जाते हैं। एंड नेशनल अवार्ड्स में पद्मश्री, पद्म भूषण, खेल रत्न, ये सारे अवार्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है लीगल न्यूज। अगर सपोजिंगली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोई लैंडमार्क जजमेंट पास किया तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जजेस को अपॉइंट किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अपॉइंट होते हैं या रिटायर होते हैं, तो ये वाली न्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो लेती रहती है, काफी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती रहती है लोगों के लिए। अब लेट अस से एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं इसके लिए।
हर घर जल मिशन, ये मिशन जो है वो बताया गया है कि हर एक घर में नल से पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जाना चाहिए। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का मतलब एक ऐसा पानी जो पिया जा सके, जो सेफ है पीने के लिए। तो ये इनिशिएटिव में लेट अस से कोई अपडेट आया कि कोई पर्टिकुलर स्टेट पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने ये मिशन अकम्प्लिश कर लिया, कोई यूनियन टेरिटरी जिसने ये अकम्प्लिश कर लिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दैट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट स्कीम्स भी हमको इंपॉर्टेंट हो जाएंगी याद करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स जो स्टेट्स लॉन्च करते हैं। स्पेसिफिकली हमारा फोकस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट पे होना चाहिए। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर्स जो 1 मंथ का जो है आपका 12 मंथ्स का जो पीरियड है, 1 ईयर का जो पीरियड है, उसको कवर कैसे करना है, इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए। वो ब्रह्मास्त्र ये है कि सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि बी एडुकेयर का यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, हर रोज जो है एक डेली करंट अफेयर वीडियो आता है, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर क्विज भी आता है। अब उस वीडियो में 4 से 5 इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करी जाती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसी वीडियो में क्विज भी आता है, जहां पे आप एमसीक्यूज जो है सॉल्व करेंगे। तो अगर लेट अस से आप दिन के 3 एमसीक्यूज सॉल्व करते हो, तो महीने के आप 90 एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के। यहाँ पे स्टैटिक जीके एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा बी एडुकेट ऐप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और हर रोज जो है करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद वीकली रिवीजन आप कर सकते हो, और वीकली करंट अफेयर क्विज जो है वो दे सकते हो। मतलब एक हफ्ते में जो जो चीज हुआ है वो वीकली करंट अफेयर टेस्ट में जो है वो कवर किया जाता है। नेक्स्ट होता है ई न्यूज हाइलाइटर, जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। ये ई न्यूज हाइलाइटर जो है, यहाँ पे आपको मंथ वाइज पीडीएफ मिल जाएगा। लेट अस से सितंबर महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हुए, वो आपको एक ई न्यूज हाइलाइटर का पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट न्यूज हर दिन की कवर की जाती है। सो अगर दिन के 5 न्यूज भी अगर आपने पढ़े, तो 150 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो एक पीडीएफ में कवर किए जाते हैं। मतलब आप साल के 1800 करंट अफेयर्स जो है सिर्फ और सिर्फ उस पीडीएफ से जो है वो ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज क्या है, यू आर डूइंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो आप अप्रोक्सीमेट हर मंथ 150 प्लस 90 एमसीक्यूज एंड करंट अफेयर्स के बारे में जो है वो सीख रहे हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड सेकेंडली फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप वीकली करंट अफेयर क्विज को सॉल्व कर पाए। एंड ई न्यूज हाइलाइटर जो स्टूडेंट के बेनिफिट्स के लिए बहुत ही ज्यादा नॉमिनल अमाउंट में रखा गया है, उसको परचेज कर लीजिए। तो अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि परचेज उसको कैसे करना है, या आप उसका एक्सेस कैसे ले सकते हो। सो दिस इज अवर ऐप। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी, जैसे कि बी एडुकेयर जो है स्मार्ट बैच भी जो है उसने स्टार्ट किया है अभी अभी हमने, मराठी बैचेस भी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जो है सैंपल या फ्री कोर्स देखना चाहते हो, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ऐप, यहाँ पे आपको जो है फ्री कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर किसी को सेल्फ स्टडी करना है, तो उसके लिए भी बुक्स जो है वो अवेलेबल है। अगर करंट अफेयर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो करंट अफेयर्स के लिए भी आप जैसे ही ऐप में जाएंगे, यहाँ पे करंट अफेयर्स पे क्लिक करना है, और करंट अफेयर न्यूज हाइलाइटर जो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में है, आप उसको जो है वो देख सकते हो। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप। अब जैसे ही आप एक ऐप डाउनलोड करोगे, आपको एक फ्री कंटेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये आप अपने मोबाइल फोन और डेस्कटॉप दोनों से एक्सेस जो है वो कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर के लिए रहेगा। जैसे कि हाइलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, मंथ वाइज देखने को मिलेंगे, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन प्लान की बात करें,
तो आपको टाइम टेबल प्रॉपर बनाना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो डिफिकल्टी लेवल है एग्जामिनेशन का, आप उसी के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो। आप अंडर प्रिपेयर्ड भी नहीं हो, ना ही आप ओवर प्रिपेयर्ड हो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज है और किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब ये सब जानने के लिए बी एडुकेयर को यूट्यूब चैनल पे फॉलो करना ना भूले, ताकि आपको सेक्शन वाइज जो है वो प्लान मिल सके। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको स्टडी मटेरियल और बुक्स जो है वो गैदर करनी है। जल्दी ही एक मास्टर स्ट्रेटजी प्लान आ रहा है आपके लिए यूट्यूब पे, जहां पे सेल्फ स्टडी कैसे करनी है इस एग्जाम के लिए आपको बताया जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू वेट फॉर दैट वीडियो एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आप उसको तुरंत से देख सको। थर्ड स्टेप होता है रिवीजन करना। अब जैसे कि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी अभी हमने इतनी वास्ट कैटेगरी देखी, तो उसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो डेली बेसिस पे ना केवल करंट अफेयर का बट सारी चीजों का क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। अब इसके लिए आपको एक चीज करनी होगी, हर रोज डेली बेसिस पे एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अगेन बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज, आपको मॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है देने के लिए। तो बी एडुकेयर के ऐप पे एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ताकि आप समझ सके कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है एग्जाम का, कौन से सेक्शंस जो है उसका डिफिकल्टी सबसे ज्यादा होता है, कौन से सेक्शन जो है आपको वर्क करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, ये सब आप जान सकते हो एक मॉक टेस्ट देके। तो एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारे ऐप में, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सको। जैसे ही आप मॉक टेस्ट दे दोगे, आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि किस पे आपको मेहनत करनी है और किस में आपको थोड़े से एफर्ट्स लेने हैं, ताकि आप उसमें परफेक्ट बन सको। So that's it guys, this is all for the MHCET law GK and current affair का strategy. Stay tuned to our channel for the preparation strategy of other subjects. So बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है, जो आपको लॉ, MBA और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता है। क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स और ई बुक्स फैसिलिटीज जो है अवेलेबल है। अगर कोई तरीके का डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें, या तो इस नंबर पे 8383818888 पे कांटेक्ट करें।